प्रातः काल की द्वितीय मिलान में आप सभी आप देख रहे हैं सीधा प्रसारण दिव्य योग आश्रम एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र बिसौली बदायूं उत्तर प्रदेश। तो आज माँ कुष्मांडा देवी का दिवस है, उनकी आराधना हम सबको करनी है और साथ में हमें उनको पूजन करना है और हमें पूर्ण सकारात्मक भाव अपने आराध्य देवी से मांगना है कि हमारा जो मस्तिष्क है वो सकारात्मक भावों से, चेतना से भर जाए। तो इसलिए हम सबको ये प्रयास करना है कि हम पूर्ण सकारात्मक भाव से देवी की आराधना करें, प्रसन्न होएं और हम अपने परिवार में खुशियां मनाएं, आराधना करें। तो योग सत्र में आप जो लोग अभी जुड़े नहीं हैं वो शीघ्रता करें और जल्दी से जल्दी जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। और हमारे साथ आप आनंद लीजिए योग का। बिल्कुल ऊपर वाला बीच का बटन दबा दीजिए। हाँ, ये उसके बराबर वाला। हाँ ठीक है, वो बंद कर दीजिए। पंखा चलाना है? नहीं, वो चलने दीजिए, नीचे वाली चलने दीजिए। हाँ बस बस ठीक है, चलाया आपने? ठीक, बैठ जाइए। अच्छा, कितना था कल? 97 पॉइंट। चलिए, दिन में क्या और क्या खाया था? अच्छा ठीक, आप मुझे पेपर पर नोट डाउन कर दीजिए, फिर मैं आपको डाइट चार्ट ही बना दूंगा अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो। ठीक है, क्या लिखा है? तो ये शरक आयुर्वेदिक नहीं है ना? ये शरक आयुर्वेदिक नहीं, कंपनी का नाम ये नाक में डाल सॉरी अच्छा। हाँ 8/2024। आइए, लंबी धीरे श्वास भरिए। जो लोग जुड़ गए हैं बहुत तीव्रता दिखाइएगा और शीघ्रता से आप जुड़ जाइएगा। जो लोग अभी पिछले 2 दिनों से नहीं जुड़े हैं, रीना जी, सिमी जी, कनक, आप लोग रेगुलर हैं हमारे यहाँ से जुड़ने के लिए, तो आप अवश्य जुड़िएगा। और दिल्ली से सचदेवा जी, सिमरन सचदेवा जी, आप भी जुड़िएगा। ठीक है, लंबी गहरी श्वास भरिए और
देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम इंद्रं वर्धन्त्वत्र प्रणवन्तो विश्वमार्यम् अपग्नन्तो रावणः। कैसे बताए? हमने लेग्स की काफ़ी दिन से नहीं कराई है। लेग्स की काफ़ी दिन से। अच्छा वैसे हमें वर्कआउट तो हो ही नहीं रहा है इतना, कोई बात नहीं। कुछ एक्यूप्रेशर की हम बात करेंगे आज, ठीक है। जो लोग लाइव होना चाह रहे हैं जल्दी से जुड़ जाइए। आज साइनस, अस्थमा और हम लेग पेन की अभी बात की आपने, तो लेग पेन के लिए हम आज कुछ एक्यूप्रेशर बता रहे हैं, जल्दी से जुड़ जाइएगा। तो लेग पेन के लिए देखिए, मानो आपके ये दोनों कौन से पैर हैं, पैर कौन से हैं इसमें बता चुका हूँ मैं पहले, बताइए कौन से हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, क्या बात, बहुत अच्छी मेमोरी है, ठीक है। अभी बचा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों मिडिल फिंगर जो है आपकी, ये लेग की, ये हैंड की होती है। हम हाथों की बात नहीं कर रहे हैं, आप पैरों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक ये बता दूं आपको, लेग की हमने बात करी, उससे पहले एक और पॉइंट बता दे रहा हूं आपको। जैसे पूरी बॉडी में कहीं पेन है तो ये रिंग फिंगर जो होती है, हमें अंगूठी इसीलिए पहनाई जाती है ताकि जब विवाह होता है, अब हमारे ऊपर पैरों के ऊपर भार पड़ने वाला है, हमारे कंधे पर भार पड़ने वाला है, और अब हम स्ट्रेस आने वाला है, पेन आने वाला है बॉडी में, तो उसके लिए रिंग फिंगर, ठीक है। तो इसको हमने, ये पॉइंट होता है वैसे मेनली, ठीक है, यहाँ दबाया जाता है। जितना तेज आप दबा सकते हैं, जितना बर्दाश्त कर सकते हैं उतना तेज। एक बार और देख लीजिएगा, जो लोग मुझसे लगातार ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उनके लिए ये पॉइंट, ठीक है। अंगूठे, महिलाएं हैं वो लेफ्ट पहले, और भाई हैं जो राइट पहले, दोनों दबा लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि हमारा शरीर जो होता है, हमारे शिव जी ने ये कहा अर्धनारीश्वर होता है। लेफ्ट हमारा स्त्री का भाग है, चंद्र का भाग है, सूर्य शीतल है, और जो राइट हमारा दाहिना बॉडी का शरीर का, यहाँ से लेकर दायां हाथ, दायां पैर, दायां कंधा, ये सब कुछ हमारा पुरुष वर्ग में आता है। तो इसमें हम, ये सूर्य का भाग है, ये गर्म प्रदेश रहता है, ये शीतल रहता है, ठीक है, ये दोनों। तो अभी हमने क्या, जैसे अभी महिला का हम जैसे नाड़ी भी देखते हैं तो पहले लेफ्ट हैंड की देखते हैं, उसके बाद अगर आवश्यकता पड़ती है तो देखते हैं, ठीक है। ऐसे पुरुष को हम पहले, सबसे पहले राइट देखते हैं, अगर हमें कॉम्प्लिकेशन नजर आ रहे हैं तो हम लेफ्ट देखते हैं, ठीक है। ये तो हो गया नाड़ी का विज्ञान, और ये समझ में आ गया कि हमें कौन सा अपने हाथ की फिंगर को दबाना है, ये घुस गया दिमाग में अब तो, ठीक है। मैंने बहुत सारी स्टोरी आपको समझा दी कि क्यों। तो अभी हमने क्या करना है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको ऐसे नहीं रखना है, इसको ऐसे रखना है, अंगूठा खड़ा होना चाहिए यहाँ से, ये ध्यान रखिएगा। दबाव आप तभी डाल पाएंगे, अथवा आपके पास कोई ऐसी गोल वाली पेन है तो आप नीचे रखकर इस प्रकार से, चलिए यहाँ देखिए, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दबना चाहिए, आपकी चीख निकले, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप मजे मजे में केवल जैसे वो नहीं, ठीक है। हाँ, तो तेज दबना चाहिए। एक तो ये पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट, ठीक है। तीसरा, अच्छा इसमें पार्ट में बात नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक है। अगर हम बहुत नीचे पेन हो रहा है, ठीक है, तो अब इसमें भी क्या होता है, लेफ्ट और राइट लेग हो जाता है। अब लेफ्ट हैंड में आपका राइट लेग ये है, और भैया देख लीजिए, राइट लेग ये है लेफ्ट हैंड में, और लेफ्ट लेग ये है लेफ्ट हैंड में। राइट में अब उल्टा हो जाता है, यहाँ पे लेफ्ट लेग ये हो गया, राइट लेग ये हो गया। तो आज हम एक्यूप्रेशर की हमने बात करी, तो हमने ये दोनों। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो एक तो तरीका ये है, ऐसे रगड़ दिया, हमसे पॉइंट नहीं दब पा रहा है, अंगूठे में चोट है, कुछ भी है, तो ऐसे रगड़ दिया, और आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा, जैसे सामने पेन होता है, अभी मैं जैसे कोई पेशेंट आता है तो मैं पूछता हूँ कहाँ पेन है, एग्जैक्टली वहीं पॉइंट दबा देता हूँ, ठीक है। आपने देखा होगा मोस्टली आप लोगों के पेन होता है कभी, तो मैं ऐसे ठीक कर देता हूँ,
गर्दन में पेन है, नस चली गई, तो कहाँ से, गर्दन पकड़ी मैंने हाथ में, और ये प्रैक्टिकल ही है। वरना बहुत सारे लोग डिप्लोमा के चक्कर में पड़े रहते हैं, ठीक है। और जो डिप्लोमा धारक हैं वो भी हमसे पूछते हैं कि गुरुजी बता दीजिए कहाँ से ठीक हो, क्योंकि वो पेशेंट नहीं देख रहे हैं ना, हम पेशेंट देख रहे हैं ऐसे, तो इसलिए बहुत प्रैक्टिकली हम बता रहे हैं आपको। अब हमारे क्या हो रहा है, यहाँ एक पॉइंट हमने ये बताया, हाँ इधर आ जाइए, ठीक, गर्दन सीधी कर लीजिए। SSKR हरे ओम जी, आप कहाँ से लिखिएगा। और आज हम एक्यूप्रेशर की बात कर रहे हैं, और इसमें बहुत सारे आपके, हमने अभी बहन जी ने पूछा कि लेग पेन के लिए क्या है, जल्दी से शीघ्रता दिखाइए, जो लोग रह गए जल्दी जल्दी जुड़ जाइएगा। तो मैंने कहा था एक तो तरीका ये बताया, दूसरा तरीका पेन से बताया, ये गोल होना चाहिए, इस तरह से चौकोर नहीं होना चाहिए, पीछे से ऊपर का सर्विस हेड उसका राउंड शेप होना चाहिए, उससे आप दबा सकते हैं, ठीक है। अगला, और इसमें हम, अब हमारा तो ये पॉइंट पकड़ लिया हमने, ठीक है। अब हमें पॉइंट पकड़ना है साइड में, तो दोनों साइड में भी कभी कभी क्या हो, साइड लेग में पेन हो रहा है, ठीक है, तो हमने ऐसे पकड़ना होता है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट पकड़ लिए हम, यहाँ से ये आगे पीछे दोनों पकड़ रहे हैं हम, ठीक है, पीछे भी और आगे भी, ठीक है। और यहाँ से हम साइड पैर, अब इसमें ये हिस्सा नीचे वाला आ गया, नीचे वाले पैर का, ठीक है, यानी गट्टे के आसपास का, ये आपका यहाँ घुटना आ गया, ये घुटना आ गया, ये जंघाएं आ गई, ये इनर थाई आ गई आपकी, ठीक है, यहाँ पेल्विक मसल्स आ गए। तो ऐसे ही यहाँ पे इन दोनों में आप ये चूज कर लीजिए, लेफ्ट में प्रॉब्लम ज़्यादा है या राइट में। तो बहुत ईजी बता दिया मैंने, मैं समझता हूँ कि बहुत सी चीज़ समझ में आ गई। अब एक तरीका और बता दे रहा हूँ, अब आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ रखा तो दोनों उंगली खोल दी इस तरह से, बाहर बाहर की हेड दोनों खोल दिए, अब ये पकड़ लिए, तो एक तरीका ये हो गया, 1 2 3, ठीक है। हाँ होता है, वो सबको यूज नहीं करना चाहिए, पॉइंट इधर से उधर हो गया ना तो दिक्कत हो जाएगी उसमें। हाँ कभी कभी ऐसी रह जाएगी गर्दन किसी की, ऐसे मैंने देखे हुए ना, तो इसलिए हम बारीक पॉइंट का प्रयोग आपको नहीं बता रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ही निगरानी का पैड है हमारे पास, वो पैर रख लो, एक्यूप्रेशर का पॉइंट है, नहीं केवल पैर नहीं रखना होता उसमें, आपके पास अच्छा पैड है, मतलब सरफेस हार्ड है उसका ना, वो मूवेबल थोड़ी है, ठीक है, तो उस पर आप चलना है उसको, हाँ केवल खड़े नहीं होना है उसमें, ठीक है। चल के पाएंगे ऐसे एक कदम ताल ऐसे, हाँ सिंपल सी बात है, प्रेशर बढ़ना चाहिए, और आपको प्रेशर ज़्यादा डालना है तो किसी बच्चे को गोदी में ले लो और ज़्यादा प्रेशर पड़ जाएगा किसी, हाँ बिल्कुल लाभ मिलेगा उससे पूरा। देखिए सरफेस हमारा पूरी शरीर है, हमारा शरीर पूरा का पूरा हाथों में और पैरों के पंजे सब कुछ है, ठीक है। लेकिन क्या है कि सही समय पर सही अनुपात, हाँ तो फिर परेशानी होती है। अब जैसे प्रॉब्लम अभी है, अभी हमें एग्जैक्टली चाहिए तुरंत, जैसे कभी कभी क्या होता है कि नस चली जाती है पेशेंट की, इमीडिएटली वो नहाते हुए रह गया, और मोस्टली नहाते हुए जाती ही है, जिनके बाल बड़े हैं, जिनकी नर्वस सिस्टम वीक है, या जो झटके का काम उनका ज़्यादा है, कभी है ना, कभी बाल ऐसे झटक दिए तो चली गई, बस यहीं रह गई। तो उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए तुरंत आप आश्रम में आ जाओ, यहाँ आ जाओ, चिकित्सा केंद्र में आ जाओ, तुरंत के तुरंत मैं ठीक कर दूँगा। आप अगर बिस्तर पर नहीं आ पा रहे हो तो प्रयास करो किसी के हेल्प के सहारे आ जाओ, अथवा मेडिसिन तो तुरंत ले लो, इमीडिएटली आपको लाभ मिलने वाला है, ठीक है। वरना 3 दिन तक ऐसे पड़े रहोगे, कंधा रह जाता है ऐसे, है ना, तकिया, तो प्रॉब्लम आती है। चलिए मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, आज हम लेग की बात कर रहे हैं, तो मैंने लेग की बता दिया। तो इसका एक तरीका और ये हो गया, इस तरह से पकड़ सकते हैं हम, यहाँ साइड से कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से ये, ठीक है। देखो आ रहा है, पूरा पूरा अंदर तक आ रहा है, ठीक है। इस तरह से हमने दोनों हाथ की कर लेना, बहुत आसान मैंने तरीका बता दिया ये, ठीक है। बहुत तेज देर है, दर्द है तो इसको पकड़ लिए कस के, ऐसे करके जोर लगा दिए, यहाँ दर्द बर्दाश्त कर लीजिए। अब कुछ कहते हैं गुरुजी हुआ क्या, आपने यहाँ जो है यहाँ दर्द कर दिया तो हमारा और जगह दर्द चला गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि यहाँ दर्द कर दिया तो कहीं और चला जाएगा दर्द, ऐसा कभी नहीं होता है। हाँ अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा है, यहाँ से ठीक हो रहा है तो, और उसके 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद या दिन भर बाद अगर ये आपको दोबारा से ये तकलीफ हो रही है, तो इसका मतलब अब आपको मेडिसिन की आवश्यकता है, या आपको जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है आपको 2 घंटे बाद
ये आपको दबाना है, 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद जैसी ज़रूरत है इसको दबा लेना है, तो आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया लेग का बता दिया। अब आज हम बात कर रहे हैं साइनस की। अब पेन पेपर होता कितना बढ़िया रहता। ठीक है, चलिए आप दूसरा हम पॉइंट बात करेंगे साइनस की। तो साइनस की हम बात करेंगे तो आपकी जो आईब्रोज हैं, ठीक है, आईब्रो मैंने ये बताया था आपको, ये कफ का एरिया है। आप कपालभाति करते रहिए, आंखें खोलकर, खाली मत बैठिए, सुनते रहिए ध्यान से। ठीक है, इसको जो टाइम है उसको यूटिलाइज करना सीखिए। ठीक है, तो मैंने कहा साइनस की भैया आंखें बंद, तो आंखें बंद कर लोगे फिर मैं क्या बताऊंगा, नीचे देख रहे थे। चलिए, तो क्या करेंगे, आपको साइनस की प्रॉब्लम बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से देखिए। ये आईब्रो है, इनके मिडिल पे देख लें। मैंने कहा था आपका जो कफ का एरिया है वो ये एरिया कफ का होता है। ठीक है, ये एरिया कफ का है। वैसे चेस्ट से हार्ट से ऊपर की ओर जो एरिया है वो कफ का आ जाता है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ मिडिल फिंगर जो आपने ये जो मिडिल आईब्रो है यहाँ पर आपने क्लॉकवाइज 30 सेकंड दबाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन एंटी क्लॉक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फिंगर की टिप से हमने इसको दबाना है, दबाव डलना चाहिए एक। ठीक है, दूसरा साइनस का पॉइंट बता रहे हैं। किसी का कोई प्रश्न हो बहुत जल्दी ले लेना, फिर मैं बाद में ले नहीं पाऊंगा। अगला जो पॉइंट है वो यहाँ से आप शुरू करेंगे। भैया देख लीजिए, यहाँ से शुरू करेंगे और ये, ठीक है, ये मैं बहुत पहले बता चुका हूँ लेकिन आज दोबारा बता रहा हूँ। तो यहाँ से लेंगे बिल्कुल अंदर से, ये जो यहाँ पे श्रृंगाटक मर्म है यहाँ पे उसके बराबर समझ लीजिए। तो यहाँ से लीजिएगा और दबाव डालना है, ऐसा नहीं कि ऐसे हल्की हल्की कर रहे हो जैसे आपका पार्लर में होता है ना, उससे हार्ड करना है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे की ओर आना है। और ये कफ का एरिया है। आपकी जो नाक की साइनस की मसल्स हैं, नाक की मांसपेशियां हैं, वो एक्टिव होना शुरू हो जाएंगी। यहाँ एक हीटिंग प्रॉपर्टी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए और आपका कफ क्या होगा, वो मेल्ट होगा। भैया बहुत जल्दी से देखिए। ठीक है, एक तो ये हो गया। अगला जो इसका साइनस का तीसरा पॉइंट बता रहा हूँ, वो आपने यहाँ से मिड अंगूठा लिया और ऐसे ये पकड़ो, अंगूठे पर ऐसे ऊपर कर लिया, तो इसको रोक लगना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। एक तो अंदर दबाव पड़ रहा है और एक ऊपर दबाव पड़ रहा है। ये दो दबाव पड़ने जरूरी हैं। यहाँ दबा रहे हैं तो टिप पर पड़ रहा है। अच्छा, उंगली का कौन सा प्रयोग किया पता है आपको? इंडेक्स फिंगर का। और इंडेक्स फिंगर की बात करते हैं तो ये साइनस का पॉइंट आ जाता है। समझ में आ गया? ये डबल डबल प्रेशर पड़ रहा है आपको इसमें। ठीक है, ये साइनस का पॉइंट आ गया। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, साइनस का पॉइंट यहाँ पर है, बिल्कुल हेड पर। ये मैं बना दे रहा हूँ। ये बाकी पॉइंट तो बता चुका हूँ बहुत सारे। तो ये इसको आपने क्या करना है, जैसे ये राउंड शेप में है तो इसको दबाना है यहाँ से। ठीक है, इसको भी आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें आपने क्या करना है, इन उंगलियों में आप जो मैंने आपको अड़ू तेल बताया उसको लगा लीजिए, या दूसरा तेल बताया कौन सा, षडबिंदु तेल। इनको आपने ऐसे उंगलियों पर लगा लीजिएगा। ठीक है, अब जिनको हेड पे पेन रहता है वो बादाम का तेल लगाएं। ठीक है, जिनको स्किन डिसीज रहती है वो नीम का तेल लगाएं। ठीक है, सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा। और नॉर्मल आप देसी घी लगा सकते हैं, नॉर्मल आप सरसों तेल लगा सकते हैं, गोले का तेल लगा सकते हैं, शीतलता चाहिए हो। ठीक है, तो ये इस तरह से करने के बाद थोड़ा सा घी लगा, थोड़ा पॉइंट इधर लग गया है। ठीक है, बिल्कुल मिड में है ये। ठीक है, तो ये दबाना है आपने किसी से। तो एक तो पॉइंट मैंने ये बताया, दूसरा पॉइंट ये बताया, तीसरा पॉइंट ये बताया, चौथा पॉइंट ये बताया। ठीक है, और पांचवा पॉइंट और बता रहा हूं आपको, ये अंगूठे के थोड़ा नीचे, यहाँ पे जहां पे खत्म हो रहा है समझ लीजिए, वहां ले लीजिए। ठीक है, और आपको नहीं समझ में आया तो ऐसे पूरा ले लीजिए। ठीक है,
गड़बड़ नहीं होगी, ऐसे पकड़ लीजिए और ऐसे पकड़ लीजिए। ठीक है, पूरा आ जाएगा। ये साइनस के इतने सारे पॉइंट मैंने बता दिया। और अब इसके साथ में एक पॉइंट और 2 पॉइंट और दबा सकते हैं आप, ब्रेन का और आंख का, क्योंकि ये दोनों आसपास हैं वहां पे। भैया देख लीजिए, ब्रेन के लिए मैंने ये बताया है, बहुत पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये ब्रेन का, ये हेड एक्चुअल में हमारा है। ठीक है, और अब जैसे देखते हैं ना, ये हेड है, ये आंखें हैं, ये नासिका ये आ रही है, तो हल्का सा अंगूठा बीच में उठा हुआ होता है आपका, बहुत हल्का सा दिखाई देगा, तो ये नासिका होती है। नासिका के ठीक नीचे मुंह आ जाएगा और ये कान आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका साइनस का पॉइंट है। ठीक है, ये बात। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने 5 पॉइंट मैंने बताए। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? ठीक है, जल्दी जल्दी से एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक, भैया बहुत बड़ा पॉइंट मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आईब्रो के बीच में या माथे के समझना है मतलब क्या मतलब? ये वाला पॉइंट कौन सा है? आईब्रोज के बीच में आपका साइनस का बिल्कुल बीच में पूरा, आईब्रो के ठीक बीच में। आईब्रो आ गए, ये आ गए। ऐसे समझ लो, आपकी जो पुतली है बिल्कुल मिड में आ जाओ आप, ऐसे अपने आप समझ लो। ठीक है, यहाँ, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्लॉकवाइज और एंटी। और मैं आपको बता दूंगा, नॉर्मली क्या है ना कि जैसे हम देखा होगा, सर्दी किसी को लगती है तो कहाँ लगाते हैं विक्स? ऐसे लगाते हैं, हाँ भैया, यहाँ लगाते हैं ना। ठीक है, सर्दी हो जाती है तो यहाँ लगाते हैं, कफ हो जाता है तो कहाँ? यहाँ लगाते हैं। ठीक है, गला ब्लॉक होता है तो यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, पसलियों पे लगा देते हैं, पीछे भी लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ों को प्रयोग करते हैं। और किसी को ज़्यादा सर्दी लगती है, उसके नेल्स पर भी हम क्या करते हैं, विक्स लगा देते हैं, पैरों पे, हाथों पे। ठीक है, तो ये बहुत सारे मैंने पॉइंट बता दिए आपको साइनस के लिए। और एक मुद्रा भी चलो बता दे रहा हूँ आपको। साइनस की प्रॉब्लम है तो साइनस की प्रॉब्लम के लिए जो मुद्रा है उसका नाम है लिंग मुद्रा। आप हमारी वीडियो में जाकर देख सकते हैं, शायद मैंने डाली भी होगी साइनस के लिए मुद्रा, या मुद्रा की वीडियोस अगर आपने देखी होंगी तो उसमें देखेंगे। तो लिंग मुद्रा बनेगी कैसे बताइए? चलिए, इंटरलॉक करेंगे फिंगर्स को। मानो आपने दाएं हाथ से बनानी है तो आपने क्या करना है, इंटरलॉक किया और इस तरह से ग्रिप कर। ठीक है, और छाती के सामने इस तरह से रखेंगे। ठीक है, दबाव बना के रखेंगे, अंगूठों को सीधा रखेंगे बिल्कुल। ठीक है, और ये एक्चुअल में क्या करता है, ये दोनों जो सारे पॉइंट बताए प्लस ये लिंग मुद्रा क्या होता है, शक्ति का वर्धन करने के लिए होती है शरीर में। ये हमारे सूर्य नाड़ी को अधिक सक्रिय कर देती है, जो सूर्य तत्व है उसको अधिक सक्रिय करती है, जिससे हमारा जो कफ होता है वो भैया मेल्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमने इसको 7 मिनट कम से कम करना है। ठीक है, 7 मिनट, जैसे आप नॉर्मली कपालभाति कर रहे हो, हमने 7 मिनट का वजन लगा दिया कपाल। ठीक है, लेकिन इसको आप प्रेशर पड़ना चाहिए। यहाँ भी प्रेशर पड़ रहा है, यहाँ समझ में आया, यहाँ प्रेशर पड़ रहा है और यहाँ प्रेशर पड़ रहा है, दोनों उंगलियां मिला देंगे आपस में। ठीक है, यस। और ऐसे ही अगर आपने दाएं से बनाना है तो सॉरी, ये उंगली ऊपर आ जाएगी, ऐसे नहीं आएगी, उंगली ऊपर आएंगी, दोनों मिल जाएंगी, दोनों में। हाँ ठीक, आ गई। ठीक है भैया, अंगूठा सीधा रहेगा, ये लिंग मुद्रा है। ठीक है, और साथ में ये जो लिंग मुद्रा बहुत सारे रोगों में काम आती है। आज हमने साइनस की बात करी है, वैसे बहुत सारे सेक्सुअल डिसऑर्डर हैं, उनके लिए भी ये काम आती है। जिनका बीपी लो रहता है उनके लिए भी सही रहती है, और जो बहुत ही लेजी फील करते हैं, जो एनर्जाइज फील नहीं करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा। ठीक है, तो आप क्या लिंग मुद्रा बताया और आपको 5 पॉइंट बताए, बल्कि मैंने ज़्यादा ही पॉइंट बता दी यहाँ से। ठीक है, तो लगभग 7-8 पॉइंट बता दिए और एक मुद्रा बता दी। इनका प्रयोग आपने निरंतर करते रहिएगा। ठीक है, तो सारे आप डेली कर लीजिए। जिनको प्रॉब्लम है वो ऐसा नहीं आज बता दिए आज कर लेना है, आप भूल जाएं तो वीडियो लाइव है, लाइव में पड़ी हुई है और मैं वीडियो में डाल दूंगा इसको, तो आप उसमें भी देख लीजिएगा, जहाँ से चाहो वहाँ से देख लीजिएगा। और मैंने साइनस की बहुत सारी मुद्राएं डाली हैं, वो देखिएगा। ठीक है,
आइए कपालभाति प्राणायाम का आनंद लें। और मैं आपको बता दूं, जैसे हम इस प्रकार से करते हैं ना, ये दोनों हाथ ऊपर करके, इसी प्रकार से ही अधिक लाभ देता है साइनस वालों, अस्थमा वालों की, लंग्स वालों की, ब्रोंकाइटिस वालों की। ठीक है, तो हमने इस प्रकार से जब करते हैं, अब ये 50 बार तक आप लोग पहुंच गए। ठीक है, अब प्रयास करो 50 से 55 तक करने का प्रयास। भैया एक बार बता दूं आपको, जिनको शोल्डर पेन है, फ्रोजन शोल्डर है, नेक पेन है, अपर बैक पेन है, सर्वाइकल है, ठीक है, उनके लिए ये जो हम शोल्डर चला रहे हैं ना भैया, ये वाला अभ्यास, ये अभ्यास, ये बहुत ही थोड़ा तकलीफ तो देता है कि चलो कैसे करें, लेकिन जब करने लग जाते हो ना तो ये ऑटोमेटिकली पेन आपका रिमूव हो जाता है। अभी 2-3 दिन ज़्यादा हो गया, पीछे नहीं कोई बात नहीं। आराम पड़ा था पीछे। कहाँ दर्द है, कहाँ दर्द है? ये सब दर्द हाँ ये दर्द है। ये दर्द शोल्डर पेन है नहीं, यहाँ नहीं। या नहीं? ये पूरा ये चलिए ठीक है। तो बहुत सारे अभ्यास थे, हमें अभी मुद्राओं की हमने बात करी, और अभी हम कर रहे हैं कपालभाति प्राणायाम का आनंद लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सूर्य मुद्रा में लगाइए आप लोग, सूर्य मुद्रा। रिंग फिंगर अभी बताई थी ना, रिंग फिंगर कौन सी भैया, अंगूठी कौन सी पहनी थी नीचे? मुस्कुराते हुए।
कह रहा था आज कुष्मांडा देवी का दिन है, उनकी आराधना है। हम अपने मस्तिष्क को, अपने ब्रेन को, अपने जीवन को, अपनी दिनचर्या को बहुत ही सकारात्मक रखना है। जो कार्य कर रहे हैं पूर्ण सकारात्मक भाव से करना है कि हमें ये लाभ दे, हमें कोई हानि नहीं है। हमें नेगेटिविटी अपने मस्तिष्क से, अपने विचारों से, अपने व्यवहारों से, अपने घर से, अपने परिवारों से, अपने व्यक्तित्व जितने संबंध है उन सब से निकाल कर बाहर ही रखना पड़ेगा और ये संकल्प लेना है। कल मैं कह रहा था कि आध्यात्मिक व्यक्ति कौन है, आध्यात्मिक व्यक्ति कौन है, बोलो। आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, अगर आपने देखा होगा, मैं तो शाम वाली प्रश्न कर रहा हूँ जो मैंने संध्या काल में बताया था कि आध्यात्मिक व्यक्ति कौन है, पता है? अब ये आध्यात्मिक व्यक्ति कौन है, नहीं पता? आध्यात्मिक व्यक्ति वो है जो मन, जिसका अनुशासित है। मन कौन? मन हमारी इंद्रियों का समूह है जो कि संयमित है, अनुशासित है। और अनुशासन प्रातः काल भोर से प्रारंभ होकर दिन भर रात्रि शयन तक चलता है। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और सहस्त्रार्थ यानी समाधि की ओर हम बढ़ रहे हैं और नियम पूर्वक बढ़ेंगे तब काम चलेगा। मन को अनुशासन में रखना ही अध्यात्म है और यही नियम पूर्वक, सब कुछ नियम पूर्वक होगा आपका, तो जीवन आपका आध्यात्मिक हो जाएगा। ठीक है, तो आध्यात्म का सही मैंने आपको अर्थ बताने का प्रयास किया। तो आज मैं कह रहा था कि हम जब नियम से रहते हैं तो भी हम सकारात्मक होते चले जाते हैं, पॉजिटिव माइंड सेट के साथ जीवन को यापन करते हैं। ठीक है, दोनों सामने। और हमने आज जो चक्र की बात कर रहे हैं वो आप अनाहत चक्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, कल हम नाभि चक्र की बात कर रहे थे, कल ब्रह्मचारिणी देवी, आज कुष्मांडा देवी का। तो ये साधना का काल है, लोग इसमें योग छोड़ देते हैं, जबकि सबसे अधिक तो योग इसमें करना चाहिए। नवरात्रों में 9 दिन मिले हैं तो वाकई में हमारी शरीर की उन्नति के लिए, श्रेष्ठता के लिए, इंद्रियों को नियंत्रण में लाने के लिए, इंद्रियां जो भाग रही थी, ठीक है, वो सबको हमने
एक बैलेंस में लाना है, नियंत्रण में लाना है, इसलिए ये नवरात्र आते हैं। और साथ ही हमारे जो जीवन में क्या हो रहा है कि गर्मी से सर्दी आ गई, सर्दी से गर्मी आ गई, आहार हमारा अब बदल रहा है, हमारी प्रकृति थोड़ी सी बदलाव ला रही है, मौसम बदल रहा है, हवाएं सर्द हो रही हैं, जल भी आपको अधिक शीतल लगेगा। ठीक है, आपको फिर कपड़े भी बदलने हैं, तो उसमें क्या करेंगे आप, अभी से बदलाव लाना। हाँ, ताजा आप ताजा प्रयोग कहाँ करते हैं? टैंक का प्रयोग करते हैं। हाँ, समरसेबल का नहा कर देखिए आप, बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, और जितने जल्दी नहा लेंगे उस समय हवा कम लगती है, तो मॉइस्चर जो होता है हवा में, जल में मिल नहीं पाता है, तो क्या होता है कि आपको वो आराम से बिना आप गर्म पानी के नहा लें। ठीक है, लेकिन किसी को अस्थमा है, साइनस है, सर्दी, आपको बिल्कुल नहीं नहाना। ठीक है, ये नहीं नहाना है ना। मैं आपसे देखिए, आप अगर रोग है तो नहीं करना है, आप मेरी बात को सुनो। अगर रोग है आपको, अब जैसे एक बच्चा हमारे पास तो कल रात में आया, 9 बजे लेकर आया, तो अभी लगभग 5 दिन पहले आया था यहाँ पे, बोला 2 बच्चे थे, शायद 5 साल का था और एक शायद 11 साल का था, तो बुखार था, दवा दे दी हमने, ठीक हो गए। अब क्या माता क्या कर रही हैं, पिता उनके सामने दही खा रहे हैं, उनकी जो दादी है वो चावल खिला रही है उनको। ठीक है, अब माँ रोक भी नहीं रही है, बताओ क्या करो। ठीक है, तो दवाई बताओ कैसे असर करेगी। हालांकि ठीक हो गए, लेकिन फिर से क्या गया, ठंडे पानी से नहा रहे जबरदस्ती, आवश्यकता नहीं है, टेम्परेचर डाउन हो गया फिर भी नहा रहे। टेम्परेचर अधिक होता है तब सादा पानी से नहाते हैं। हर चीज का एक नियम है ना, तो मैंने कहा नियम से चलना, अनुशासन में चलना, यही हमारा क्या हो गया, अध्यात्म हो गया। ठीक है, और ये कौन सिखाता है, आयुर्वेद सिखाता है। ठीक है, और इसलिए हमें योग और आयुर्वेद की शरण में जितना अधिक बने रहेंगे उतना बढ़िया रहेगा। इंतजाम कर लीजिए। क्या हुआ, चलिए उंगलियां मिला के रखिए भैया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ ज्वाइंट पूरा बड़ा शून्य बनाइए और पीछे कलाइयां मिलाने का प्रयास कीजिए। ऊपर ले जाएंगे बिल्कुल कानों से सटाते हुए, और पीछे लंबी गहरी श्वास भरिए और छोड़ दीजिए, लंबी गहरी श्वास भरिए और छोड़। आज अनाहत चक्र की बात होगी, और हमने अभी अगर हम क्रमशः चलते हैं, और इनमें 9 दिनों में भी देखो 9 ही दिन क्यों बताए, कम हो सकते थे ना। हमारी 9 इंद्रियां हैं, इन 9 की 9 इंद्रियों पर हमें काम करना है। इंटरलॉक ऐसे भैया पकड़िए, और यहाँ 3 उंगलियां गैप कीजिए, यहाँ अच्छे से ग्रिप कर लीजिए। हाँ, आराम। जितना जा रहा है उतना लेकर आइए। ठीक है, अभी गर्दन को नीचे झुका सकते हैं, आपको दिक्कत हो रहा है। ठीक है, अभ्यास हो जाएगा तो आप ले आएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी शरीर की। तो कम से कम 2 बार तो करना ही है इसको। ठीक है, इंटरलॉक कर लीजिए। मेरुदंड एकदम सीधी मध्य जांघ पर रखिएगा। नेक रोटेशन। अब दोनों हाथ गोदी में रखिए, कोहनियां अंदर की ओर, और तो इस प्रकार से हमारे और साइनस के लिए हमने आज बहुत सारे पॉइंट बताए, जिसमें मैंने ये भी बताया था आपको। ठीक है, ये भी हमें
करना है, ठीक है, तो जल्दी ठीक हो जाएगा और आप एनर्जाइज महसूस करने लगेंगे। ये बड़ी बात बता रहा हूँ। इसके हो गया भैया आपका, क्या बताया था मैंने अभी कौन सा पॉइंट बताया था? इसके हो गया ना ये बात, ठीक है। इसको आपने दिन में भी कर लीजिएगा इसको, ठीक है। इतने सारे पॉइंट बताए आपको, और भूल जाए तो एक बार वैद्य विशाल जौहरी क्लिक कर लीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे आपने देखा है ना, जो बच्चे जैसे स्कूल में पढ़ते हैं और एक तो होते हैं सीधे आके बैग इधर पटका और टिफिन इधर पटका, खोलते भी नहीं बैग, ड्रेस उधर पटकी और फिर खेल में लग गए, जो भी है मोबाइल में, खेल में, ठीक है। तो फिर वो क्या होता है, जो दिन भर जो पढ़ा है स्कूल में वो सारा चला जाता है। और एक दूसरे प्रकार के बच्चे होते हैं, वो आते ही अपना लंच किया, आने के बाद और थोड़ी देर जो स्कूल में पढ़ाया है वो एक बार रिवाइज कर लिए बस। और अगर ये माता पिता भी कर लेना जो बच्चों ने पढ़ा है स्कूल में, तो बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ये बड़ी बात बता रही, ठीक है। तो हमने वैसे ही करना है, जो यहाँ से आपने भूल जाते हैं कि हमने क्या बता दिया, तो एक बार खोल लीजिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे वो, क्योंकि इतना मैं फ्रेंडली बता रहा हूँ, इतना ईजी टू हो रहा है, वो आपको मैं नहीं बता दिया आपको। अब केवल टेपिंग करते रहिए एक जगह, काफ में, ठीक है। काफ टैपिंग हो रहा है ये, ठीक है। ये आप इस तरह से आपके पेन आपका चला जाएगा। और मैंने पहले ही बताया था, आप अपने घर पर भी जो टैपिंग है वो, ये बताया था मैंने, उसे भूल गए आप लोग, है ना। ये यहीं पेन है, ऊपर पेन है, बताएं यहीं पे, ठीक है। तो इसको आपने अच्छे से कर लीजिएगा। और अधिक पेन हो ना तो फिर आप हमारा ऑयल अपने पास रखिएगा, ठीक है, क्योंकि हाँ रेडी, अब तो रखना पड़ता है ना, ज़्यादा जाता है असल में। तो जैसे ये ख़त्म होता है दूसरी लॉट, हाँ मोबाइल, ठीक है। तो तरीका वही है उसका, सेंधा नमक और फिटकरी डालने के बाद, ठीक है। उसके बाद आप करेंगे और फिर पहुँच लेंगे, पहुँचने के बाद ऑयल लगाया, ऑयल लगाने के बाद 25 मिनट तक आप रेस्ट में चले जाइए। वैसे भी दिन में इतना रेस्ट तो हो ही जाता होगा, मोबाइल देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, काम अपना लेट कर रहे हैं, एक जगह हिलना डुलना नहीं है फिर, ठीक है। तो नी पेन भी आपके चले जाएंगे, ठीक है। अब आपकी पूरी बॉडी में कहीं भी पेन है, चाहे सर्वाइकल का पेन है, फ्रोजन शोल्डर का पेन है, आपके कमर का पेन है, स्पाइनल कॉर्ड का पेन है, ठीक है, या फिर आपका जो नी पेन बताया मैंने, और चाहे पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है, कहीं नस चली गई उसका दर्द, उस सब के लिए वो तेल बहुत ही लाभदायक है। लेकिन प्रोसेस वही करना है। खाल खाल शुरू हो जाती क्या होती खाल है, सुन्न हो जाती है। इसमें नहीं होती, और नहीं होती, और पैर शुरू नहीं होता है, ये function होता है, ये जब शुरू होता है। ठीक है, शुगर टेस्ट कराया आपने? शुगर कराता रहता हूँ, शुगर का बॉर्डर लाइन पे निकली है वैसे। एक बार चेक कराइए, बॉर्डर लाइन पर है, चेक कराइए। कोलेस्ट्रॉल देखिएगा, शुगर देखिएगा, ये दो चीज़ें होती है, ठीक है। तो बटरफ्लाई से पहले बद्ध कोड हासिल करना है, ठीक है। जितना नीचे दबा सकते हैं, हाथ आपके सीधे जाने शुरू हो जाए। कौन कौन कहाँ से जुड़ रहा है
शीघ्रता से बताइएगा, और कोई सी का कोई प्रश्न हो तो वो भी अभी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ सेकंड रुकना है, होल्ड करना, ठीक है। पैरों का दर्द आपका बिल्कुल चला जाएगा इस बद्ध कोणासन, ठीक है। उसके बाद बटरफ्लाई करो। आपकी जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है, आप अगर वो बताते रहेंगे अकॉर्डिंगली चलते रहेंगे। मैंने कहा था इस प्रकार से आप बटरफ्लाई कर लेंगे, और टैपिंग मैंने बताया था, काफ टैपिंग बताया मैंने, और साथ में आप ये इस तरह से रखिए आराम से और दबाइएगा। आपके घर में बेलन है तो बेलन को रोल कर लीजिए इस तरह से, आपको बहुत आराम मिल जाएगा। अभी हाथ के हाथ मिल जाएगा, ठीक है। करके देखो आप। ये छोटे छोटे घुमाना पड़ेगा आपको क्योंकि बेलन नहीं है ना, हाँ, इसलिए वो रोल वैसे दबाइए, दबाव डालना चाहिए, अभी आराम मिल जाएगा इसमें। देखिए एक्यूप्रेशर अगर हम पॉइंट टू पॉइंट करते हैं ना तो इमीडिएटली लाभ मिलता है। हमारे गुरुजी भी ऐसे ही हैं, उनके हाथ तो बहुत हार्ड हैं, और अगर वो दबा लेते हैं ना, जबकि एज उनकी काफ़ी है, और जब हाथ दबा लेते हैं तो ऐसा लगता है कि आप जान निकाल देंगे, ठीक है। हम तो फिर भी इतना नहीं करते हैं, पेशेंट को थोड़ा सा रिलीफ ही रखते हैं, आराम में रखते हैं, ठीक है। खैर, तो इस तरह से हमने यहाँ ये पूरे आप दबा लीजिए, आपको बिल्कुल आराम मिलता चला जाएगा इसमें, ठीक है। ऐसे ऐसे खींच लीजिए, जैसे हम नोचते हैं किसी को ना, बिना नाखून के आप ऐसे करके देखिए, बहुत आराम मिलेगा, पूरी बॉडी में आपको आराम मिलेगा। और ये जो नोचन है ना, पूरे शरीर में कहीं भी कर लीजिए, आपको एक अलग आराम मिलेगा। जब आप ऑयलिंग करते हैं ना, तो ऑयलिंग ऐसे ऐसे तो करते हैं, लेकिन इसको कहते हैं चूड़ी की तरह कसना, ऐसे करके दोनों हाथों से जब करते हैं ना, तो पूरे जो पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। और आपके जो है, माता जी हमारी जब छोटे थे तो ऐसे नहलाती थी, ठीक है। बचपन में काफ़ी सांवले थे हम, रगड़ रगड़ के गोरा करती है, ठीक है। चलिए, तो ये बहुत सारे अभ्यास हमने एक्यूप्रेशर से रिलेटेड किए। और कोई और सुस्ती आ रही है, अंदर से जाकर ये जो मौसम है इसमें आएगी सुस्ती, ये जो मौसम है उसमें सुस्ती आएगी, ठीक है। चलिए, हाँ, ये मुझे कराना था, ध्यान नहीं रहा। सीधे बैठ जाइए भाई, वज्रासन में बैठ सकते हैं तो अच्छी बात है। आपके चेस्ट के लिए, शोल्डर के लिए, साथ में ब्रेस्ट के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले स्किपिंग करेंगे। पहला अभ्यास पूरी बॉडी को, देखिए जो अभ्यास जितने भी है ना, इसमें एक तो पूरी बॉडी को स्टेबल रखना है, दूसरा चेस्ट को, ब्रेस्ट को आप स्क्वीज करके रखिए, टाइट करके रखिए, हाथों को यहाँ मसल्स टाइट रखिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यहाँ बिसौली में काफ़ी लोगों ने हर्बल प्रयोग किया था जब हम योग सेशन ले रहे थे। अभी मैं काफ़ी साल पहले के मैं पीछे जाऊँ तो उन्होंने दबा के किया कि योग में नहीं जाएंगे, हम हर्बल यूज़ करेंगे। और ऐसी बॉडी हो गई, ईमानदारी से बता रहा हूँ, क्योंकि पेशेंट ने खुद आकर बताया हमें कि भैया वो तो मरते मरते बच गए, ठीक है। और उसके बाद जो बॉडी की गत हुई है ना, अब फिर से वहीं पहुंच गई, जितनी थी उससे ज़्यादा हो गई, ठीक है। हाँ, आप बोल रहे हैं आपके पूरे मोहल्ले में बेचा है मेरे ख्याल से, आपके मोहल्ले में पूरी बिसौली में जाते हैं डोर टू डोर, ठीक है। और लोगों को फ्री में जहर भी मिल जाए तो वो ले लेते हैं, उनको ये भी नहीं पता कि जहर है। चलिए, जैसे अंग्रेजों ने चाय देकर चले गए यहाँ पर, श्वास छोड़ेंगे, हाथ ऊपर उठाएंगे, स्क्वीज करके रखिए चेस्ट को और शोल्डर को, आर्म्स को,
अगला अभ्यास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसको टाइट करके रखना, याद रखिए। अगला अभ्यास, पूरी बॉडी को हिलाना नहीं है, बस ये ध्यान रखना, एक जगह स्टेबल रखने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मैंने ये वीडियो डाली थी जब, तो हमारे दीदी की कॉल आई कि ये तो मैं भी करती हूँ। ठीक है, दिल्ली में रहते हैं। ठीक है, एक्चुअली में वो उन्होंने जुम्बा क्लास ज्वाइन की हुई है, तो जिसमें एक दिन योग भी कराते हैं, जो वहाँ पे तो 5 दिन कराते हैं वो टोटल, 7 दिन नहीं कराते हैं। ठीक है, तो इसमें 5 दिनों में वो 4 दिन तो जुम्बा रहता है उनका, और 1 दिन उनका जो है वो योग रहता है। अगला अभ्यास इंटरलॉक कर लीजिए, और ये बहुत अच्छा बेनिफिशियली होता है आपके जो पीठ में दर्द है ना, इसको 1 2 3 4 5 6 7, हाथ सीधे, 8 9 10 11 12 13 करते थे, 15 15 16 17 18 19। इसमें तो इसमें क्या करेंगे, एक तो नॉर्मली मैंने ये बताया, इतना ही बताया ना, आपके पीठ में दर्द है, शोल्डर पेन है, फ्रोजन शोल्डर है, नेक पेन है, अपर बैक पेन है, यानी थोरेसिक रीजन में आपको रहता है, सर्वाइकल जोन है, इसको कवर करेगा। तो इसमें होल्ड करना है। ठीक है, अब इतना हो जाए तो आपने क्या करना है, चिन को रख देना है आपने। तो इसको हमने सिद्धासन में बैठकर करना है, वज्रासन में आप बैठे तो मैंने करा दिया। ठीक है, इसमें आपको अधिक लाभ मिलेगा। ठीक है, तो अगला अभ्यास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। बहुत अच्छे। ये अगला अभ्यास, ये मंकी पोज की तरह हो जाता है। अगला अभ्यास जो कर रहे हैं वो भैया 1, यहाँ पे भी हल्का सा दबाव पड़ा, 2 थोड़ा और ज़्यादा पड़ा, और 3। ठीक है, तो 1 2 और 3, 1 2 3। लेफ्ट हैंड थोड़ा नीचे जा, सीधा रखिए, एक हाथ नीचे जा रहा है। 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, 1 2 और 3 1 2 3। पूरा स्ट्रेच चेस्ट के बिल्कुल मिड से आपने करना है। 1 2 3। ये आपको यहाँ पेन होगा नहीं, ये झटका नहीं देना है, आपके यहाँ पे होना चाहिए, प्रेशर यहाँ पड़ना चाहिए। ये दिया ना तो यहाँ पड़ा, थोड़ा और दिया, थोड़ा यहाँ तक पड़ा, फिर उसके बाद फिर पूरा खोल दिया। 1 2। ये 5 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा अगर आपने डेली इसको कर लिया। और मैं कह रहा हूँ कि 2 टाइम कर लीजिएगा, और अधिक समस्या लग रही है तो 3 टाइम कर लीजिएगा। और आप चाहें तो 1 सेट 20 का हो जाता है, 2 सेट आपके 20-20 के हो गए, 3 सेट आपके 20-20-20। एक ही बार में 3 सेट कर लीजिए, सुबह दोपहर शाम। आप 5 दिन में देखेंगे कितनी तेजी से रिजल्ट मिल रहा है आपको। आपके कपड़े लूज होना शुरू हो जाएंगे, ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ। लेकिन आपको करना डेली है, स्किप नहीं करना है एक भी दिन। कोई ऑयलिंग नहीं है, कोई और एक्सरसाइज ऐसी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आपके रिंकल्स पड़ रहे हैं, ठीक है, सैगी हो रहे हैं या हैवीनेस आ रहा है,
तो इन सबको ये कवर कर लेगा। योग में ये ताकत होती है कि आपका बॉडी का जो बॉडी है अगर बढ़ रही है तो घटाएगा, घट रही है तो बैलेंस में लाने का काम योग करता है। ठीक है, चलिए, तो ये सारे हो गए, कोई रह गया इसमें? नहीं, सारे हो गए। ठीक है, चलिए सीधे बैठ जाएंगे और अनुलोम विलोम करेंगे पहले। ठीक है, जी इनहेलर नहीं मिला, कहाँ देखा आपने? अच्छा, नहीं अब तो अग्रवाल वगैरह मिल जाता है, लोकल जो नॉर्मल आपके बीच में भी मिल जाएगा। ठीक है, ये जरूरत है मेडिकल में मिलेगा, अब तो हर लोग रखने लगे हैं, इवन परचूनी वाले भी रखने लगे हैं। ठीक है, चलिए
तो हाथ आपस में रख कर लीजिए। ये बारे में लेकिन जितना हो रहा है उतना ही काफी है, ठीक है। ये मत सोचिए कि बहुत सारा। अच्छा, दावत खाने जाते हैं तो ऐसा तो नहीं कि जो आपके लिए परहेज बताया डॉक्टर ने वो भी खाकर आ जाते हैं। जो परहेज का है वो छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जितना आपके हित में है, हितकारी है, वो तो खा पा रहे हैं ना। और दूसरी बात ये कि जितना हो पा रहा है उतना ही पर्याप्त है। आप यहाँ तो बिल्कुल भी कमर गर्दन सीधी कीजिए, सिद्धासन में बिल्कुल बैठे रहिएगा और लेफ्ट हैंड को सॉरी राइट हैंड को लेफ्ट नी के यहाँ पे रखिएगा और इस वाले हाथ को पीछे। इसको श्वास छोड़कर करना है, पहले बता दें, नहीं तो नस जाने का खतरा बना रहता है। इतना मैक्सिमम चिन को ऊपर रखिएगा, नीचे मत झुकाना, ये ध्यान रखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए वापस आए, फिर श्वास छोड़ते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3। वापस आए। एक बार और करके देख लीजिए। एक्सेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक्सेल 1 2 3 5 6 7 8 9। इस प्रकार से बहुत सारे अभ्यास हमारे इसके लिए हो जाते हैं। तो हमने कहा आज कुष्मांडा देवी हैं तो उनकी जो एक अभ्यास है वो करना है, जिसका नाम है अग्निसार, और ये जागृत करता है आपके अनाहत हृदय चक्र। ठीक है, तो आइए सिद्धासन के बाद आप अगर पद्मासन लगा सकते हैं तो स्ट्रेचिंग का सबसे अच्छा जो लाभ मिलता है वो पद्मासन में मिलता है। तो इसलिए पद्मासन लगाइएगा। आपके घुटने, आपके पैर, आपके काफ मसल्स, थाइज आपकी कभी हमेशा टोन रहेंगी, ये ध्यान रखिए, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसमें अग्निसार में क्या कर रहे हैं हम, उड्डयन बंद लगाने के बाद केवल पेट को अंदर बाहर। ठीक है, आइए। प्रयास कीजिएगा जितना भी आप श्वास देर तक रोक सकते हैं, और 5 10 15 20 30 40 60 70 80 तक आप ये पेट को अंकुचन संकुचन, आकुंचन संकुचन दोनों। ठीक है, तो एक बार और 3 बार कम से कम करना है। बीच में ऐसा लगे कि थक रहे हैं, अब श्वास नहीं आ रही, तो एक दो श्वास, एक एक जो 3 हम कर रहे हैं तो तीनों के बीच बीच में आप 1-2 श्वास नॉर्मल कर लीजिए, लंबी गहरी श्वास लीजिए, उसके बाद ठीक है। आइए,
अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना आप कर सकते हैं उतना बढ़िया है। और नवरात्रों में हल्का भोजन ही खाइएगा। अगर आपका व्रत 9 दिन तक है तो बहुत अच्छा है, अन्न का ग्रहण नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और बाकी का जो लोग केवल 2 दिन रख रहे हैं, पहला और आखिरी, वो मध्य में भी प्रयास कीजिएगा। लौकी कल्प कर लीजिए, इन 9 दिन तो हो जाएगा। ठीक है, लौकी कल्प कर लीजिए। आप जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनका प्रयोग कर लीजिएगा। ठीक है, बीन्स इसका जो इसकी फली होती हैं, बीन्स की तरह बड़ी होती है, क्या नाम है उसका? सेम नहीं, सेम तो छोटी होती है। जो आपको प्रॉब्लम है उनके लिए मैं अभी जो बहुत चल रही है इस समय, आपके घर में शायद आती होगी, कभी बनती होगी। और फली में ही आती है, से नाम स्लिप कर रहा है मेरे माइंड से, चलिए कोई बात नहीं। तो इसकी गोंद आती है, ठीक है, तो वो माइंड से स्लिप कर रहा है, कल ध्यान से आ जाएगा माइंड में। ठीक है, तो ये ग्रीन वेजिटेबल्स मतलब जितना ले लेंगे उतना बढ़िया है। और सायंकालीन में दही का प्रयोग मत कीजिए। व्रत खोलने के लिए कभी नहीं करना चाहिए। दूध का प्रयोग कर लेना चाहिए। अगर आपको पराठे से खोलना है तो आप एक पराठा बहुत हो जाता है, 2 खा लीजिए, लेकिन दूध से। ठीक है, दही का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, ये गरिष्ठ हो जाता है बहुत, और ये कफ पैदा कर देता है। ठीक है, इसलिए नहीं करना है, कफ विकृत कर देता है। इसलिए अगला अभ्यास करेंगे उज्जयी प्राणायाम, उसके बाद आगे। उज्जयी आपके लिए बहुत लाभ देने वाला है। श्वास पूरी छोड़ेंगे, गले को टाइट करेंगे और एक साउंड क्रिएट करेंगे। गले से 3 बार करने का प्रयास करेंगे और यहाँ अपने हाथों में ये जो गले का पॉइंट है यहाँ दबा के रखिएगा। कफ आ रहा है बीच में, चलिए तो इसको छोटा छोटा रोक कर कीजिए। इसमें सांस नहीं, गले की आवाज खींचनी जरूरी है। जैसे कागज फट रहा है ऐसी साउंड क्रिएट करनी है। देखिए इतना करनी हो पा रहा है, इतना भी हो पा रहा है। केवल गले को टाइट करके रख लेंगे तो लाभ मिलेगा इसमें। ठीक है, इसमें आप अपने गले को, भैया देखिए, इस गले को टाइट, और टाइट करने के बाद ये ही कर लेंगे तो आपको गले में लाभ मिल जाएगा। जिनको थायराइड इम्बैलेंस है,
सिंहासन और फिर शांति पाठ। आइए। तो ये तो कर लेंगे। चलो, लंबी गहरी श्वास भरिए। धूप चटक के आराम से गले की मसाज कर लीजिएगा। बहुत अच्छा, ठीक है, जितना हो पाए। ठीक है, पानी से गरारे अवश्य कीजिए भैया आप। ठीक है, जो गुनगुना पानी है, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। शांति पाठ करेंगे फिर फिनिश करेंगे। आते हैं तो इसमें ये दिन आपके सब तरह से रहेंगे। ठीक है, हाँ, ओम। तो शैलेश जी, हेलो। ओम जी, तो अभी आप हमारे साथ जुड़े SSKR जुड़े हुए थे और शैलेश जी आप जुड़े हुए हैं सीधे दिव्यम योग आश्रम एवं आयुर्वेद चिकित्सा केंद्र ओम जी भैया। तो इसमें हमारे साथ जो भी और भी अन्य लोग जुड़े हुए हैं, किसी का कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो तो हमसे आप पूछ सकते हैं और साथ ही लाभान्वित होकर यहाँ आप योग का पूर्ण आनंद प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में अभी ये जो तृतीय सत्र था इसमें आप जुड़े, सायंकालीन सत्र में आप सभी लोग जुड़ते हैं, हमारे पुराने लोग हैं, तो आप सब सायंकालीन सत्र 5 बजे भी हमारे साथ जुड़िएगा। और उसके उपरांत 6:30 बजे संध्या वंदन आश्रम से होती है। आप सीधा प्रसारण आप लाइव यहाँ से आप देख सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे साथ संध्या वंदन में भी। और मैं कह रहा था आज जो हमारा जो दिन है वो कुष्मांडा माता देवी जो हैं, कुष्मांडा देवी हैं, उनका आज दिवस है। और ये चक्रास की, ये सकारात्मक भाव की देवी हैं, शक्ति प्रदान करती हैं, मन को आपके मजबूत बनाती हैं। और इसमें साथ में हम जो इनके जो लाभ होते हैं, जो कुष्मांडा देवी में जो आराधना साथ में करते हैं, और चक्रास पर हम जब काम करते हैं तो हम अनाहत चक्र को सक्रिय बनाते हैं। और अनाहत चक्र तो वैसे भी जब श्रेष्ठ होता है तो आपके जो भाव होते हैं वो सॉफ्ट होने शुरू हो जाते हैं, सकारात्मक होने शुरू हो जाते हैं, आपका व्यवहार बहुत मधुर होना प्रारंभ हो जाता है। तो अभी किसी का कोई प्रश्न हो तो बहुत जल्दी से ले लीजिएगा जी, किसी का कोई प्रश्न हो तो ले लीजिएगा। रीना जी, आप हमसे नहीं जुड़ पाए थे जी, कल भी नहीं जुड़े थे हमसे आप। और सिमरन जी, सिमरन सचदेवा जी और रीना दास जी, कनक जी, अभी हमसे आप नहीं जुड़ पाए थे, कोई बात नहीं। और हमसे इसी प्रकार से आप जुड़े रहिएगा और देखते रहिए वैद्य विशाल जौहरी। हमें दीजिए आज्ञा। ओम शम। द वंडिंग सक्सेना, अरे वाह ओम जी भैया, कैसे हैं आप? अभी हम आज जो बात कर रहे थे वो यही कि जो लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ निरंतरता के साथ, सुबह 4:30 बजे से, और दूसरा सेशन जो होता है वो हमारा 5:30 बजे से, तीसरा सेशन 6:30 बजे से, और ये अभी तक लगभग चलता है, 8 बजे तक हम चला देते हैं इसको। और सायंकालीन सत्र 5 बजे से होता है, 4 सत्र यहाँ से चलाते हैं।
उसके बाद 6:30 बजे लाइव हमें आप देख सकते हैं संध्या वंदन में, और इन तीनों सत्रों में 5:30, 6:30 और शाम को 5 बजे। आप भैया कैसे हैं? बंडरिंग सक्सेना जी कैसे हैं आप? नवरात्रि, शरदीय नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। माता रानी आपके घरों में धन धान्य से परिपूर्ण आपको करें, अर्थ से परिपूर्ण करें, आपके घर में कोई रोग ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई दुख दरिद्रता ना आए, कोई रोग ही ना हो, और माता रानी आप सभी पर अमृत वर्षा अपनी बनाए रखें और जीवन भर आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, शक्तिशाली रहें, वैभव, यश, कीर्ति के आप उपासक हो। आप जी जुबैर जी कैसे हैं आप? कहाँ से हैं ये अवश्य लिखिएगा तो पता चलेगा। जुबैर जी कहाँ से हैं आप? SK जुबैर जी जी आप अभी सीधा जुड़ रहे हैं आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र दिव्यम योग आश्रम एवं अच्छा महाराष्ट्र से। ओम जी बहुत बढ़िया। महाराष्ट्र से हमारे साथ एक पायल चौहान जी लगातार जुड़ी रहती हैं हमारे चिकित्सा केंद्र से, यहाँ से औषधियाँ भी जाती हैं उनको। और महाराष्ट्र से आप कहाँ से हैं? महाराष्ट्र में कहाँ से हैं आप? और द वंडरिंग सक्सेना जी आप दिल्ली से हैं। और SK हरिहर अभी आप सीधे प्रसारण देख रहे हैं दिव्यम योग आश्रम एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र बिसौली बदायूं उत्तर प्रदेश से हमें आप देख रहे हैं। चैनल है वैद्य विशाल जौहरी, और आप यहाँ हमारे साथ आसन, मुद्राएं, योग, प्राणायाम जो रोगानुसार है, रोग को दूर करने के लिए है, ये सर्कस की तरह जो योग हो रहे हैं, ये हमें लाभ तो नहीं देते हैं, लेकिन जय मां। ओम जी बहुत बढ़िया, आप ख्याला से हैं, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार से हमारे साथ निरंतर जुड़े रहिएगा और माता रानी की कृपा आप सभी के घरों में, सारे भंडार आपके भरे रहें और आपकी कभी अर्थ की कामना कभी कमी ना हो, आपके घरों में आपके भंडार हमेशा भरे रहें। और मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ से हम जो धन वर्षा पोटली है उसका निर्माण करते हैं जी, धन वर्षा पोटली का निर्माण करते हैं। ये आपके तिजोरी में रख सकते हैं, आप इसको आप अपने गले में रख सकते हैं, इसको आप अपने कार में रख सकते हैं, गाड़ी में रख सकते हैं, आप मोटर बाइक में रख सकते हैं, इसको आप अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। तो ये जो पोटली है वो 1300 से लेकर 5100 तक की है, जैसी जिसको आवश्यकता है। और अगर आप ये पोटली मंगा रहे हैं, क्योंकि ये नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, इसमें ये सिद्ध की जाती हैं, और इसमें सिद्ध का मतलब ये हुआ कि आपको जो भी परेशानियां हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ से समाधान उसका किया जाता है। उसी अनुसार आपको ये पोटली आपको दी जाती है और ये पोटलियाँ आपके घर तक कोरियर के माध्यम से पहुँच जाती हैं। जिस प्रकार से हमारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ आपके घरों तक पहुँच रही हैं, उसी प्रकार से ये जो धन वर्षा पोटली है वो भी पहुँच रही है, लगातार लोग मंगा रहे हैं। आप अभी भी समय है, जल्दी से शीघ्रता करें। जिन लोगों को मंगानी है वो हमें हमारे आश्रम के नंबर पे आप कॉल करके आप मंगा सकते हैं, आपके घर तक ये पहुंचेगी। और आपको बहुत अधिक जीवन में बदलाव नज़र आते हुए, अच्छे बदलाव आपको होंगे, आप देखेंगे तो बहुत। ये पोटली को आप अपने तिजोरी में रखिएगा। धन वर्षा पोटली की मैं बात कर रहा हूँ। 1300 की पहली है, छोटी पोटली है, उसके बाद 2100 की, 3100 की, 4100, और फिर ये पोटली 5100 की भी यहाँ से उपलब्ध कराई जा रही है निरंतर, और लोग मंगा रहे हैं। जिन लोगों को मंगानी है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, लाइव में लिख सकते हैं। और ये वीडियो जो अभी यहाँ से जारी हो रही है, ये इसको हम अपलोड वीडियो में भी करते हैं, तो इसमें भी आप जाकर
हमें आप कमेंट कर सकते हैं, हमारे चैनल पर जाकर कमेंट कर सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट कर सकते हैं आश्रम के। और आपको निरंतरता से आप सभी को यहाँ से सेवाएं दी जा रही हैं और आप पूर्णतः इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं हमारे साथ जुड़कर। हमारे ये हम औषधालय में इस समय हैं, अपने चिकित्सा केंद्र में आ गए हैं। तो जिसका जो भी प्रश्न हो वो ले लीजिएगा बहुत तीव्रता से, जिसका जो भी प्रश्न हो वो ले लें। तो आप सभी को जी, किसी का कोई प्रश्न हो तो वो ले लीजिए जल्दी से, शीघ्रता दिखाएं जी। किसी का कोई प्रश्न हो तो शीघ्रता दिखाएं। जी राम राम जी, राम राम शैलेश जी और SS KR हरी जी। जी, आपको मैंने धन वर्षा पोटली की मैंने बात की, और आपको कोई रोग है, कोई दोष है, कोई शोक है, तो उसके लिए यहाँ से पूर्ण निदान किया जाता है आश्रम से और उनका समाधान किया जाता है। कोई सारे उपाय किए जाते हैं। और किसी को अगर कोई रोग है, कोई बाधा है, तो हमारे आश्रम से आप आ सकते हैं, आशीर्वाद मिलेगा और आपके कष्ट दूर होंगे। साथ ही अगर कोई मेडिसिन की आवश्यकता के माध्यम से वो रोग कष्ट को दूर किया जाएगा, तो वो भी यहाँ से सीधा आपको औषधियाँ के माध्यम से भी वो रोग दूर किए जाएंगे। और किसी पूजा इत्यादि के माध्यम से अगर कोई परेशानी है तो वो भी यहाँ से आपका निदान अवश्य किया जाएगा। आश्रम के नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 78 30 39 75 61। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ 78 30 39 75 61। इस पर आप संपर्क करके आप धन वर्षा पोटली मंगा सकते हैं, या कोई बाधा इत्यादि है तो आप उस नंबर पे व्हाट्सएप करके डिटेल्स लिख दीजिएगा। आप आश्रम में भी आ सकते हैं। साथ ही आपको कोई औषधीय चिकित्सा चाहिए तो ये भी यहाँ से उपलब्ध होगी। यहाँ योग चिकित्सा, जल चिकित्सा, भूत चिकित्सा, मंत्र चिकित्सा, तंत्र चिकित्सा और स्पर्श चिकित्सा, नाड़ी, नाभि और आध्यात्मिक चिकित्सा भी यहाँ से दी जाती है। तो आप सभी लोग हमसे जुड़कर वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं। निरंतर यहाँ से सेवाएं दी जा रही हैं। आप सभी का दिन बहुत शुभ हो, बहुत अच्छा है, आपको सभी का कल्याण हो। शीघ्रता दिखाइए, थोड़ा सा जल्दी से जुड़ जाइए। जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं, रीना जी आ जाइएगा, सिमरन जी आ जाइए आप। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखते रहिए चैनल वैद्य विशाल जौहरी। और यहाँ मुद्राएं, आसन, प्राणायाम, ध्यान, आयुर्वेद चिकित्सा, मैंने बहुत सारी चिकित्साओं के भी नाम गिनाए। ये सारी चिकित्सा यहाँ से लगातार निरंतर दी जा रही हैं। आप सभी की यहाँ से पूरी समाज की सेवा दी जा रही है। और मैं आपको बता दूं, दूर दूर से जो पेशेंट हमारे आ रहे हैं, जिनके बच्चे नहीं हो रहे होते हैं, उनके लिए भी यहाँ से पूर्ण निदान किया जाता है। और जी सिमरन जी, बहुत बढ़िया। सिमरन जी, मैं ये कह रहा था, दिल्ली से हैं आप? सिमरन जी, सचदेवा जी, आप दिल्ली से हैं? दिल्ली में कहाँ से बताया था आपने, कहाँ से हैं? दिल्ली में कहाँ से हैं आप? ओम जी, सिमरन जी, ओम जी। तो मैं कह रहा था कि जिन लोगों के बच्चे नहीं हो रहे हैं, जिनके 2 साल, 4 साल, 10 साल, 15, 20 साल हो गए हैं जिनको, ऐसे सभी रोगी हमारे आयुर्वेद चिकित्सा केंद्र से आप निरंतर जुड़कर, यस आई एम फ्रॉम दिल्ली, ओके, देन वेयर आर यू फ्रॉम दिल्ली, विच लोकेशन? जी, तो
मैं कह रहा था, जिन लोगों के बच्चे नहीं हो रहे हैं, कंसीव बच्चा नहीं हो रहा है, जिनकी में फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉक है, जिसको पीसीओडी है, पीसीओएस है, पीआईडी है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज है, पेल्विक, जी हेलो, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज है, कैंट टेल इन लाइफ, कैंट डेली, ठीक है, कैंट में रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। जी जी हाँ, तो कल एक प्रश्न आया था हमारा, तो मैं कह रहा था अभी पहले ये प्रश्न पूरा कर लेता हूँ। तो मैं कह रहा था कि जो पीआईडी है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज है, पीसीओएस है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज है, पीसीओडी है, या जिनको फॉलिकल्स जिनको बनते रहते हैं, जिन माताओं बहनों की ओवरी में प्रॉब्लम किसी तरह की है, कोई सिस्ट है, ओवेरियन सिस्ट है, पूरी बॉडी में कहीं भी गांठ है, और चाहे कोई किसी भी तरह की ब्लॉकेजेस हैं, उनको यहाँ से आपको उनका पूरा निदान किया जाएगा। जो जिनको अर्थराइटिस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जिनको पाइल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जिनके लंबर स्पैन में प्रॉब्लम है, जिनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, जिनको फ्रोजन शोल्डर है, जिनको सर्वाइकल जोन में प्रॉब्लम है, सर्वाइकल हो गया है, जिनको शोल्डर पेन रहता है, जिनको थायराइड हो गया है, जिनको मंथली जिनको प्रॉब्लम हो रहा है पीसीओडी की वजह से, या कोई दिक्कत इनको इंटरनली हो रहा है, और माताओं बहनों के लिए ये एक रोग जिसको प्रोलैप्स कहते हैं, जिसमें यूट्रस बाहर की ओर आ जाता है, इसमें निदान नहीं मिल पाता, इसका पूर्ण आयुर्वेदिक समाधान हमारे औषधालय से किया जाता है, हमारे आश्रम से किया जाता है। तो आप निरंतर उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं, और इसी प्रकार हमसे लगातार जुड़े रहिए। अच्छा, आप लोगों को हमसे जुड़कर कैसा लगा ये बताइएगा, और आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं जी, हमारे वीडियोस को आप देखते हैं, मेरी आवाज़ पूरी आ रही है सभी को? आप लोग अपने कान खुले रखिएगा और आपके कानों में मेरी आवाज़ पहुंच रही है। अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो हेडफोन का प्रयोग कर लीजिएगा, और हमारा जो आश्रम का नंबर है 78 30 39 75 61, इस पर भी आप कोई भी प्रॉब्लम है वो व्हाट्सअप कर सकते हैं। और मैं कह रहा था, यहाँ से अभी धन वर्षा पोटली का निर्माण किया जा रहा है, और ये पोटली आपके घरों तक पहुंच रही है। निरंतर लोग लगातार हमें भेज रहे हैं, और ये वो पोटली यहाँ से आश्रम से सिद्ध करके आप लोगों को दी जाती है, आप लोगों तक पहुँचती है। आपके घर में धन धान्य पूर्ण हो, परिपूर्ण हो, आपको कोई रोग ना हो, कोई दोष ना हो, कोई शोक ना हो, आप हमेशा प्रसन्न रहें और ऐसे ही मुस्कुराते रहें, और हमें वैद्य विशाल जौहरी चैनल को देखते रहिएगा, और बहुत सारी समस्याओं का निदान यहाँ से आप सभी को किया जाएगा। और मैं रोगों की बात कर रहा था, तो हमारे किसी को गठिया की प्रॉब्लम हो गई है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई है, किसी को स्लिप डिस्क हो रखी है, किसी को हिप्स पेन रहता है, किसी को साइटिका का पेन रहता है, किसी को लोअर बैक पेन रहता है। लगातार निरंतर कमेंट करते रहिएगा, किसी की कोई आवश्यकता है तो अवश्य लिखिएगा जी। तो मैं कह रहा था, किसी को कलाई में दर्द रहता है, किसी की हाथों की उंगलियों में दर्द रहता है, ठीक है, किसी को शोल्डर में पेन रहता है, किसी की नस चली जाती है, तो क्या करना चाहिए? हमारे यहाँ से औषधि से आप हमारे औषधालय से आप एक तरह की मेडिसिन मंगा लीजिए। कभी भी किसी की नस जाती है, उसके लिए बहुत सारे एक्यूप्रेशर हमने आज के सेशन में बताए थे, और उनमें मैंने जो साइनस के पॉइंट थे, कुछ लेग के पॉइंट थे, उनको मैंने आज लिया था, जिसमें आप पीछे जाकर भी मैंने प्रारंभ में बताया है,
आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। फेसबुक पर भी मैं वैद्य विशाल जौहरी के नाम से उपलब्ध हूं, फेसबुक पेज पर भी इसी नाम से हूं, वैद्य विशाल जौहरी के नाम से। और मैं इंस्टा पर भी इसी नाम से हूं, वैद्य विशाल जौहरी के नाम से। व्हाट्सएप पर भी आपको मिल जाऊंगा, तो व्हाट्सएप का नंबर दूसरा है। और जिस चीज़ को आवश्यकता है, जिस चीज़ को पोटली चाहिए, जिस चीज़ को औषधियाँ चाहिए, ऐसे सभी लोग हमें कमेंट्स अवश्य कीजिएगा। आप सभी का यहाँ से समाधान किया जाएगा, निराकरण किया जाएगा। आप लोगों की सभी को यहाँ से सेवा दी जाएगी। जी, किसी का कोई अभी प्रश्न हो तो फटाफट से ले लीजिएगा। कल सिमरन जी आप नहीं आए थे, कल आप नहीं जुड़ पाए थे। सायकालीन भी हमारा सत्र 5 बजे से होता है सिमरन जी, और SK जुबैर जी और द वंडरिंग सक्सेना जी, शैलेश जी, इंडियन ब्लॉगर शिवांगी जी और SSKR। हमारा सेशन साय 5 बजे भी, यानी प्रातःकाल जो अभी हम लाइव जा रहे हैं। अभी 9 दिन चूंकि विशेष पूजा होती है, तो हम केवल एक ही सेशन में लाइव जा पा रहे हैं, मैं 2 सेशन में लाइव जा पा रहे हैं। मॉर्निंग का 6:30 बजे और दूसरा जो कि 8 बजे तक चलता है, और जो दूसरा है वो सायकालीन 5 बजे से प्रारंभ होता है। और उसके बाद हम लाइव जाते हैं 6:30 बजे, जो कि संध्या वंदन का समय होता है आश्रम का। तो आप उसमें इन तीनों में हमारे साथ अभी लाइव जुड़ सकते हैं, और साथ में अपने घर में योग कीजिए, यज्ञ कीजिए। आज कुष्मांडा देवी का दिन है, तो माता रानी को प्रसन्न कीजिएगा, अवश्य आपका कल्याण करेंगी। आप सभी के घर आपके धन धान्य से परिपूर्ण होंगे, निश्चित ही लाभ मिलेंगे। और आप सभी से निवेदन है कि पूर्ण शाकाहारी बनिएगा, व्यंजन के चक्कर में ना पड़िएगा, केवल जो शाकाहार हैं वही पर्याप्त है। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि जो लोग अंडा, मीट, मछली इत्यादि इन नवरात्रों में छोड़ देते हैं, वो प्रयास कीजिएगा, माता रानी की कृपा आप पर और अधिक बरसेगी। आप उसके बाद भी प्रयास कीजिएगा, न सेवन करें, तो आपका माता रानी पूर्ण कल्याण करेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सभी को घर धन धान्य से परिपूर्ण होंगे, आपके घर में निरोगता बनी रहेगी। अच्छा, ठीक है, कांट टेल इन लाइव, ओके, कोई बात नहीं। हाँ, मैं पढ़ नहीं पाया था सिमरन जी, क्षमा चाहता हूँ। हाँ, लाइव में मत बताइए कहाँ हैं आप, कहाँ रहते हैं आप, और बाकी का मुझे आप, हाँ कोई बात नहीं। जी, अभी कौन कौन बचा है, अभी कौन कौन रह गया है, जरा जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, फिर हम सेशन को समाप्त करेंगे। जल्दी से बता दीजिए कौन कौन इस समय है हमारे साथ जुड़ा हुआ इस समय है, वो बहुत शीघ्रता दिखाइएगा और जल्दी से बता दीजिएगा कि कौन कौन जुड़ा हुआ है अभी। जी, तो 2 लोग हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, एक सिमरन जी और एक द वंडरिंग सक्सेना जी। जी, ये 2 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, जी, जो लोग जुड़े हुए हैं बहुत जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, और किसी का कोई प्रश्न हो तो जल्दी से ले लीजिएगा। किसी का कोई कमेंट हो जो तो जल्दी से ले लीजिएगा। जी, हमारे यहाँ से धन वर्षा पोटली का कार्य निरंतर चल रहा है, और
ये धन वर्षा पोटली सिद्ध करके आपके घरों तक पहुंचेगी, जो आपकी तिजोरी में आप रख सकते हैं, अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, अपने कार्यस्थल पर रख सकते हैं, अपनी गाड़ी में, कार में रख सकते हैं, आप मोटर बाइक में रख सकते हैं, और अपने जो माताएं बहनें हैं वो अपने पर्स में रख सकती हैं। और ये आपके जी ओम जी, ओम जी, बहुत आशीर्वाद आपको, बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद आपको। जी जी, आपको हाँ बड़ी वाली पोटली चाहिए। बड़ी वाली पोटली 5100 की है, ठीक है, और उसको आप अपने यहाँ मंगा सकते हैं। हाँ, अगर आपको कोई विशेष प्रॉब्लम है, हाँ कैसे ऑर्डर करेंगे ये पोटली, आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए, 78 30 39 75 61। दो नंबर हैं, 78 30 39 75 61। चलिए मैं लिख कर दिखा रहा हूं, 78 30 39 75 61, और दूसरा नंबर है 9758200916। ये दो नंबर हमारे हैं। इन दो नंबरों को आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको दिख रहा है ये नंबर 7830397561 और 9758200916, इन नंबर पर व्हाट्सएप पे आप हमें अपनी रिक्वायरमेंट कि किस लिए पोटली चाहिए ये लिख दीजिएगा, तो आपको ये यहाँ से आपको संपर्क साधा जाएगा, आश्रम से आपको संपर्क साध लिया जाएगा। 78 30 39 75 61 7830397561। I repeat again, 7830397561, then another number 9758200916, 97585200 ठीक है। तो आप इन दो नंबरों पर आप अपनी पोटली ऑर्डर कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। और जी, जिसको भी चाहिए तो वो हमारे जो YouTube चैनल है उसमें आप पर्सनली हमें मैसेज कर सकते हैं। अगर कोई पर्सनल क्वेश्चंस हैं आपके तो हमारे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं हमारे चैनल पे, और व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दिए, इन पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, और आप वो पोटली मंगा सकते हैं, किसी भी प्रकार की औषधि हो वो मंगा सकते हैं, और आप चाहें तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो एक पेपर पर, एक वाइट पेपर पर नीले पेन से लिखकर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आप फ़ोन के माध्यम से भी हमें अपनी समस्या बता सकते हैं। आश्रम से आपका संपूर्ण निदान किया जाएगा, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो अभी किसी का कोई प्रश्न हो तो बहुत जल्दी से ले लीजिएगा। 3 लोग अभी जुड़े हुए हैं हमसे, और मुझे लगा आपका सिमरन जी मैसेज जल्दी से गलत टाइप हो गया, इसलिए मैंने कैन समझा था। सॉरी, कांट टेल इन लाइव, मैं समझ गया था, मैं पढ़ नहीं पाया था, क्षमा चाहता हूँ। तो आप पर्सनली हमें जो भी समस्या हो, कोई बात करनी है तो आप हमें पर्सनली भी लिख सकते हैं, आपका यहाँ से उत्तर दिया जाएगा, ठीक है जी। इंडियन ब्लॉगर शिवांगी जी, इंडियन ब्लॉगर, और शैलेश 009 @शैलेश 009, एंड SSKR हरिहर ओम जी, और द वंडरिंग सक्सेना जी नमस्कार। SK जुबैर जी, SK जुबैर महाराष्ट्र से हमसे जुड़े हैं, और द वंडरिंग सक्सेना जी
दिल्ली से, और सिमरन जी आप भी दिल्ली से हैं, और बैड बॉय आप कहाँ से हैं लिखिएगा। जो लोग हमसे लगातार हमारे आश्रम से जुड़े हुए हैं उन सबके घरों में बहुत बरकत हो, बहुत आशीर्वाद आप सभी को है, बहुत बहुत आशीर्वाद आप सभी को। तो अभी हमने बता दिया कि पोटली कैसे ऑर्डर की जाएगी। आपको ये 2 नंबर यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, 78 30 39 75 61 7830397561। आई रिपीट अगेन 7830397561। ऊपर वाले नंबर पे ही अधिक आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप दोनों पर कर सकते हैं, और नीचे वाला जो नंबर है वो व्हाट्सएप के लिए है और ऊपर वाला नंबर व्हाट्सएप कॉल दोनों के लिए है। 9758200916 9758200916। ठीक है, तो इस पर भी आप हमें अपनी समस्या का जो परेशानी है वो हमें लिखकर व्हाट्सएप करके कॉल करके आप हमें बता सकते हैं। ये 2 नंबर आप प्रेषित किए जा रहे हैं, आश्रम के नंबर हैं, यहाँ से आप संपर्क हमसे साध सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो बहुत जल्दी से ले लीजिए, शीघ्रता से। और अभी हम सत्र को विराम देंगे और उसके बाद हमारे साथ आप लाइव जुड़ेंगे सायंकालीन 5 बजे, और उसके बाद 6:30 बजे हमारे साथ संध्या वंदन में जुड़िएगा। और आप अभी देख रहे हैं सीधा प्रसारण दिव्यम योग आश्रम एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र बिसौली बदायूं उत्तर प्रदेश से। जी, अभी कोई किसी का प्रश्न हो, आप चारों लोगों को किसी का भी प्रश्न हो तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख दीजिएगा, अथवा पर्सनली लिखना चाहें तो पर्सनली भेज दीजिएगा। आपका समाधान वैसे ही किया जाएगा जैसे आप चाहते हैं। ठीक है, डू नॉट वरी अबाउट इट, रिजॉल्व एवरीथिंग फ्रॉम दिव्यम योगाश्रम एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र बिसौली बदायूं उत्तर प्रदेश। Whatever you have adhyatmic problems, whatever you have medical issues, you can tell us about yourself in comment sections or WhatsApp numbers also, and resolves everything from here. अभी दीजिए आज्ञा। ओम शम।